हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। आज हम बात करने वाले हैं डेली बायस के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगले दिन मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ से रिवर्सल आता है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे। उसको हम एनालिसिस करके देखेंगे। मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ सेम चीज आप भी कर सकते हो। सो दिल थाम के बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ये हमारी 5th वीडियो है। 4 वीडियो में पहले से अपने यूट्यूब के चैनल पे बना चुका हूँ, जो आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले आप ये समझो कि एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके ये डेली टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस शुरू करने का ट्राई कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके अंदर प्राइस अगली कैंडल बनाता है। तो इसमें हमारा प्रीवियस डेली हाई और प्रीवियस डेली लो दोनों पेंडिंग है, दोनों साइड की लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग है। तो प्राइस एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है ताकि हम दूसरी साइड में चले जाए। कि अगर हमारे पास कोई डेली बेरिश कैंडल बनी है तो उसका मोस्ट लाइकली अगली ड्रॉन लिक्विडिटी ये बेरिश कैंडल बनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनती है, उसके अंदर डेली हाई और डेली लो दोनों बचे रहते हैं, उसके अंदर प्राइस ट्रेड करता है। मतलब ना तो हाई स्वीप हुआ है ना ही लो स्वीप हुआ है, प्राइस ट्रेड करता रहता है। तो वो होता है इनसाइड रेंज। प्राइस एक तरफ ब्रेकआउट देगा, या तो वो कंटिन्यूएशन होगा या वहां से रिवर्सल आ जाएगा। आगे समझाऊंगा आपको अच्छे से। अभी आप दूसरी चीज देखो, सेकंड एग्जांपल में प्राइस बेरिश कैंडल बनाता है। अगर हमारी कैंडल बेरिश बनी हुई है, अगले दिन प्राइस ओपन होता है, ऊपर जाता है, विक बनाता है और नीचे आता है। मतलब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी प्रीवियस डेली लो रहेगा। जो हमारे कल के दिन का लो बना हुआ है वो आज हम हंट करेंगे। इसको बोलते हैं प्रीवियस डेली लो कैंडल बायस बेरिश। मतलब हम अगले दिन बेरिश जा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में आप देखोगे कि हम रिवर्सल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस बेरिश की कैंडल का लो ब्रेक कर देता है। इस एग्जांपल में प्राइस ने नीचे क्लोज कर दिया, लो तो ब्रेक कर दिया लेकिन इस लो के अंदर क्लोज कर दिया, मतलब रेंज के अंदर क्लोज कर दिया। तो अगली कैंडल यहाँ से बुलिश जा सकती है, इस हाई को और इस हाई को, मतलब ये दोनों इक्वल हाई हो गए, इनको ब्रेक कर सकती है। सेकंड सिनेरियो में प्राइस अगर लो ब्रेक करके बेरिश ही क्लोज हो जाता है तो अगली कैंडल ओपन होगी, इस लो को ब्रेक करेगी। तो मतलब बेरिश कैंडल बनी है तो बेरिश ब्रेक होगा, बुलिश बनी है तो बुलिश ब्रेक होगा। अगर लो ब्रेक करके रेंज के अंदर क्लोज होगी ऐसा तो हाई ब्रेक होगा। अब ये एग्जांपल आप देखो, इफ प्रीवियस डेली लो इज बेरिश एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट डे टू गो बेरिश टू। सिंपल, अगर प्रीवियस डेली लो गेट्स टेकन आउट एंड क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज, वी कैन एक्सपेक्ट द रिवर्सल। ये हो गया बेरिश कंडीशन में। अब थोड़ा सा चलते हैं बुलिश की तरफ। बुलिश कैंडल हमारे पास बनी हुई है जिसने प्रीवियस डेली लो स्वीप कर दिया। प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट करता है, लो स्वीप कर देता है और यहाँ से बुलिश चला जाता है। क्या क्या हो सकता है? या तो प्राइस एक ही दिन में प्रीवियस डेली लो भी ब्रेक कर दे, हाई भी ब्रेक कर दे, विच इज हाईली अनलाइकली, ऐसा हमेशा नहीं होता है। या फिर प्राइस ओपन होता है, लो ब्रेक नहीं किया और ये बुलिश कैंडल है तो इसका हाई ब्रेक होगा, क्योंकि बेरिश में लो ब्रेक हो रहे थे और बुलिश में हाई ब्रेक हो रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, प्राइस बुलिश क्लोज होता है, सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देती है, मतलब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग प्राइस ये रहा, हाई ब्रेक कर देती है। तो अगली कैंडल जो बनेगी वो यहां से ओपन होगी, बेरिश जाएगी, मतलब विक बन जाएगी बड़े टाइम फ्रेम पे, और वो ऊपर जाके क्लोज हो जाएगी। मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी इज बाय साइड लिक्विडिटी। मतलब प्रीवियस डेली हाई को हम कैप्चर करेंगे ना कि लो को। जब तक प्राइस हाई को ब्रेक करके रेंज के अंदर क्लोज नहीं होता तब तक हम रिवर्सल नहीं जाएंगे, तब तक हम बाय साइड की लिक्विडिटी ही कैप्चर करते रहेंगे। जब हमारा हाई ब्रेक होकर रेंज के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी तब हम टारगेट करेंगे ये दोनों डेली लोज, मतलब इक्वल लोज बन रहे हैं ना यहाँ पे, अब तब हम सेल साइड लिक्विडिटी कैप्चर करेंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, रेंज के अंदर क्लोज कर दिया। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल एंड टारगेट दीज टू इक्वल लोज विदाउट हैविंग ए बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल की हमें जरूरत नहीं है। हाई ब्रेक होकर रेंज के अंदर क्लोज हो गया तो 2 एग्जांपल है हमारे पास। अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक कर सकती है, यहां से ऊपर जा सकती है, या यहां से रिवर्सल आ सकती है। केवल इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू गैप चाहिए, पीडी एरे चाहिए, कुछ बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए, जिसके हिसाब से हमें लगेगा कि भाई ये बेरिश जा सकता है। एग्जाम्पल जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल है वो कैंडल ऐसे बनेगी, प्राइस ओपन होगा, मैनिपुलेट करेगा, ऊपर जाएगा, क्लोज कर देगा। मैनिपुलेट कहाँ कर सकता है? इस बेरिश कैंडल की 50% तक कर सकता है, 30% तक कर सकता है, 70 भी कर सकता है। ऐसा होता है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। अब चलते हैं चार्ट पे, आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। शुरू करते हैं इस जगह से। ये हमारा डेली लो है, प्राइस ऊपर जाता है, लो को ब्रेक कर देता है। तो अगली कैंडल डेली बायस के हिसाब से क्या करना चाहिए? उसको लो ब्रेक करना चाहिए। लो ब्रेक कर देती है, लो ब्रेक करके क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज, मतलब यहां से अब बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर होगी। प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, मतलब क्या बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर की है, वापस बेरिश क्लोज हो गया। अगली कैंडल को क्या करना चाहिए? उसका लो ब्रेक करना चाहिए। उसने लो ब्रेक किया, वापस क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज अगेन। अब अगली कैंडल क्या करेगी? ओपन, लो, हाई, क्लोज, बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर हो गई। ये बुलिश कैंडल बनी है। अगली कैंडल भी इसकी बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर करके रेंज के अंदर क्लोज हो गई, इस हाई के अंदर क्लोज होगी। अगली कैंडल क्या होगी? बेरिश आएगी, चली गई बेरिश। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके एज वेल एज फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करके रेंज के अंदर क्लोज हो गए, मतलब यहां से रिवर्सल आ सकता है। अगली कैंडल यहां से ओपन होती है, ऊपर जाती है। ये जो डेली हाई थे दोनों इक्वल हाई,
इनको स्वीप करती है, बेरिश क्लोज हो जाती है। अगली कैंडल को क्या करना चाहिए, इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। लो ब्रेक कर दिया, लेकिन इस लो के आसपास क्लोज हो गई। अगली कैंडल को यहाँ से बुलिश जाना चाहिए, जो कि जा रही है, मतलब बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर करना चाहिए। कर दिया, यहाँ क्लोज हो गई है। यहाँ ये कैंडल कौन सी बनी है, बुलिश बनी है। अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, सेम बुलिश बनी है। अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद नीचे गई, ये बेरिश कैंडल बनी। यहाँ से प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, ये दोनों लोज को स्वीप करना चाहिए था, नहीं किया प्राइस ने। अगली कैंडल ओपन होती है, इक्वल लोज बना देती है 3-3 और यहाँ से ऊपर चली जाती है। हालांकि ये तीनों इक्वल लोज यहाँ जाके स्वीप हो रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। ऐसा होता है, बहुत बार होगा ऐसा। ये बुलिश कैंडल बनी है, अगली कैंडल ओपन होती है, मैनिपुलेशन करती है, ये हाई को ब्रेक कर देती है, ऊपर चली जाती है। अगली कैंडल ओपन होती है, लो बनाती है, प्रीवियस डेली हाई को स्वीप कर देती है। ये कैंडल बुलिश बनती है, रेंज के अंदर प्राइस रहता है काफी टाइम तक। हाई भी ब्रेक होता है इस कैंडल का, लो भी ब्रेक होता है, प्राइस ओपन होता है, नीचे आता है, इस फेयर वैल्यू गैप पे रिटेस्ट करके हाई पे जाता है, फिर से बेरिश क्लोज हो जाता है। अगली कैंडल बुलिश जाती है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एवर। यहाँ पर एक हमारे पास एक स्विंग हाई है, स्वीप कर देता है, और एज वेल एज ये जो हाई है उसके अंदर प्राइस क्लोज हो जाता है, यहाँ से हम बेरिश जाते हैं। इसी तरीके से हर बार, हर दिन, हर रोज, हर कैंडल ऐसे ही जाती है। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी एक वीडियो बना दी है डिटेल में, वो जाके देख लेना। अब प्राइस यहाँ आता है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस क्या करता है, बुलिश क्लोज हो जाता है। अब हमारा बायस हो गया बुलिश, यहाँ से हम बाय साइड बाय साइड बाय साइड जाते रहते हैं और बहुत हाई तक चले जाते हैं। अब ये रिसेंट हाई था, 14 अगस्त को बना था, जो हमारा स्वीप हो चुका है 7 अक्टूबर को। सेम चीज हो रही है यहाँ पर भी। ये हाई, ये कैंडल स्वीप कर देती है एंड देन क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज। अगली कैंडल क्या होगी, बेरिश, ये होगी बेरिश। अब हमारा डेली बायस तो है बेरिश। अब यहाँ से प्राइस को बुलिश जाना था, बिकॉज ऑफ दिस डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ से प्राइस को बुलिश जाना था, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी पहले ही स्वीप कर दी। एक ये वाले की है, डेली बायस के वाले, और एक ओल्ड हाई वाले, तो दो लिक्विडिटी कैप्चर हो गई है, इसलिए प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर नहीं गया। ट्राई किया उसने, लेकिन फेल हो गया। तो अगर हमें पता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो इस कैंडल पे वी कैन लुक फॉर द सेल। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, इस पूरी कैंडल में हम सेल का ढूंढ सकते हैं। ये जो हाईज है, ये जो प्राइस ने हाई बनाए हैं, ये स्वीप नहीं होंगे, क्योंकि प्राइस ने पहले ही लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। ये लोग गलती करते हैं बहुत, उनको लगता है फेयर वैल्यू गैप बन गया तो यहाँ से प्राइस आएगा, IRL टू ERL हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर प्राइस वापस नीचे जाता है, जो बेरिश कैंडल का लो बना था वो स्वीप हो जाता है एंड देन क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज। अब रेंज के अंदर क्लोज हो गया, यहाँ से प्राइस को बुलिश आना था, अनदर एग्जांपल, लेकिन वो बुलिश आने से फिर से फेल हो जाता है, क्योंकि उसने रिसेंट हाई, डेली बायस, सब कुछ लिक्विडिटी स्वीप कर दिए, इसलिए वो यहाँ से बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो गई, बेरिश जाने की बढ़ गई। अब बेरिश आने की ये हो गई न्यूज कैंडल। इतना हमेशा नहीं होता, इस पूरी रेंज का एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई 50% तक का रिट्रेसमेंट हो जाए, इन फेयर वैल्यू गैप्स तक प्राइस आ जाए, यहाँ से शायद वापस चला जाए, लेकिन वो न्यूज कैंडल थी, ऐसा होता है। अब वापस देखो क्या हुआ, प्राइस ने इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनाई है एंड देन क्लोजेस हियर। तो अगली बेरिश कैंडल को क्या करना चाहिए था, बेरिश कैंडल को इसका लो ब्रेक करना चाहिए था। किया उसने, नहीं किया। उसने क्या किया, इक्वल लोज बना दिए, बुलिश कैंडल बना दी। बुलिश कैंडल बन गई, कहाँ जा रही है वो, फेयर वैल्यू गैप में जा रही है। फेयर वैल्यू गैप में ये वाली कैंडल बुलिश बन गई, अगली कैंडल ने पिछले वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया एंड देन क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज। ये क्या हो गया, सिनेरियो नंबर 2, मतलब रिवर्सल। यहां से हम सेल ढूंढेंगे। अब हम सेल जब भी ढूंढेंगे, हर बार लोज को टारगेट करेंगे, लोज। अब प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ये कैंडल बुलिश बन गई, यहां से प्राइस को क्या करना था, हाई ब्रेक करना चाहिए लॉजिकल वे में, क्योंकि डेली कैंडल बुलिश बन रही है तो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी बाय साइड की हो रही है। लेकिन ये फेल क्यों हो रहा है, फेल इसलिए हो रहा है भाई, ये यहाँ ना इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है, और इसके ड्रॉन लिक्विडिटी, ये अभी जो इक्वल लोज आपको दिख रहे हैं ना 3-3, ये है। सो मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से ये जो 4 इक्वल लोज बने हुए हैं, प्राइस को यहां से नीचे जाना चाहिए। ये हो गया प्लेन बायस, डेली बायस। आंख बंद करके आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते। इसको ट्रेड करने के लिए और भी चीजें आपको चाहिए, जैसे कि हम चलते हैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल पे, जो हमारे एकदम ऊपर दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे गया कि ऊपर हमने हाई स्वीप कर दिया। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे टू सी कि क्या हम उसको एक्चुअली ट्रेड कर सकते हैं, है ना। मैं ज्यादा डीप एग्जांपल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से आपको बता रहा हूँ। ये लास्ट अप क्लोज कैंडल है बिफोर डाउन क्लोज, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हो गया, फेयर वैल्यू गैप नहीं हो रहा है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट ये वाली कैंडल कर रही है। ऑर्डर ब्लॉक पे सेल किया जा सकता था, वैसे तो 5 मिनट वगैरह का कंफर्मेशन ढूंढता हूँ, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट और 1:2-3 का टारगेट, या आपको जहां भी लास्ट लो या रिसेंट लो या इक्वल लोज दिखाई दे, वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। इस कंडीशन में इंट्राडे के टारगेट्स ये रहे थे। ये हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता इतना बड़ा मूव आएगा या आप कैप्चर कर पाओगे, नहीं पता। अब हमें पता चल गया डेली बायस हमारी इतनी बड़ी कैंडल बेरिश बनी, तो हम नीचे जा सकते हैं, इक्वल लोज हमारे बने हुए हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद डेली हाई स्वीप हो जाता है यहाँ,
एंड देन क्लोजेस बैक इनसाइड द रेंज। ये देख रहे हो ना, ये रेंज के अंदर क्लोज हो गया। जब ये क्लोज हो जाता है उसके बाद हम ट्रेड लेना चालू करेंगे। ये क्लोज हो जाता है मतलब अगली कैंडल यहाँ से चालू होती है। हम वापस जाएंगे 1 आवर पे और देखते हैं प्राइस कहाँ से आ रहा है। हालांकि जब अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे होते, मैंने यहाँ पे ही सेल का बोला था कि बिटकॉइन इज मूविंग लोअर। सीरीज ऑफ क्लोज कैंडल के नीचे दोपहर का टाइम था, मतलब मॉर्निंग में निफ्टी में ट्रेड ले रहा था मैं। यहाँ पे मैंने बताया था कुछ लोगों को कि भाई बिटकॉइन जो है बेरिश जा सकता है। ये डेली हाई हमारा स्वीप हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, इक्वल हाइज जो ये है स्वीप हो रहे हैं, प्राइस ने इन्वर्स कर दिया। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स कर दिया, यहाँ से सेल बन सकता था। सीरीज ऑफ क्लोज कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पे सेल हो सकता था। यहाँ पे कहीं इतने सारे एरिया है जहां पे आप सेल कर सकते थे, बहुत कुछ हमें मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि हम सेल कहाँ करेंगे, जब हमारे कंफर्मेशन हमें मेट हो जाएंगे, हमारे जितने कंफर्मेशन है वो मेट हो जाएंगे, तब हम सेल कर देंगे। ये 50% का प्रीमियम एरिया है फ्रॉम दिस लेग टू दिस लेग। यहाँ हम जाते हैं इस एरिया में, हम वापस अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, अब हम आवरली भी देख सकते हैं, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। हाई गेट्स टेकन आउट, क्लोजेस इनसाइड द रेंज, वी कैन एक्सपेक्ट ए रिवर्सल आता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, we can start looking for the sell in these areas। हम सेल कर सकते हैं यहाँ पे, प्लेसिंग आवर स्टॉप लॉस अबव स्विंग हाई। जो ये हाई बने हुए हैं इसका थोड़ा सा ऊपर थोड़ा और रूम दे सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ से लास्ट लो, आखिरी का लो ये था, 1:2 पर टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के काफी पास है, हो सकता था हिट भी हो जाए, लेकिन ऐसा ही होता है। 100% कुछ नहीं होता, ना आपको कभी मिलेगा। जो दिखा रहा है 100% उसने ट्रेडिंग कभी की नहीं होगी। अब प्राइस डिस्प्लेस करता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है, फेयर वैल्यू गैप में रिटेस्ट करके वापस नीचे आता है। हर एक कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, हाई ब्रेक होता है, बेरिश कैंडल बन गई, अगली कैंडल का बेरिश लो ब्रेक होता है, बेरिश कैंडल क्लोज हो गई, ये लो ब्रेक करती है, वापस लो के अंदर क्लोज हो जाती है, अगली कैंडल बुलिश बननी चाहिए, बन गई। अगली कैंडल को उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, कर दिया। इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए था, हो गया। बायस हमेशा ऐसे ही होता है, बुलिश कैंडल बनी तो अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी, बेरिश बनी तो उसका लो ब्रेक करेगी। अगर रेंज के अंदर क्लोज कर रही है तो भाई वो रिवर्सल है। इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे डेली बायस काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए एक ट्रेड लेने के लिए, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, धीरे धीरे मैं आपको हल्की थोड़ी थोड़ी चीजें समझाता रहूंगा। एक वीडियो में आपको सब बता दूंगा तो आपको कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा। ब्रॉडर वे में समझोगे, बहुत सारी वीडियोस के थ्रू समझोगे तो आपको समझ आसानी से आ सकता है। और फिर हमेशा प्राइस जाता है जिधर बड़ा ड्रॉन लिक्विडिटी होता है। जैसे कि हमने देख लिया मंथली डेली से नीचे गिर रहा है। अगर मैं सब ड्रॉइंग को डिलीट कर दूं, यहाँ पे इसको मैं मंथली पे लेके जाऊं तो आपको क्या दिखाई देगा, मंथली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ओपन है अभी। तो प्राइस कुछ भी कर ले, हाइज वगैरह स्वीप करके इसको इस फेयर वैल्यू गैप तक आना चाहिए। वीकली में जाके आप देखोगे, वीकली में क्या दिखाई दे रहा था, इक्वल लोज दिखाई दे रहे थे इतने सारे जो प्राइस ने छोड़े हुए थे, लेकिन प्राइस इन इक्वल लोज को छोड़ के ऊपर चला गया। तो उसने क्या कैप्चर किया, बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर किया, उसके बाद वो सेल साइड में आ रहा है। ये कैंडल क्या बनी है, वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश बनी है, बेरिश के इक्वल लोज बने हुए हैं। तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, वीकली पे जो डेली बायस है उसको थोड़ा बढ़ा दो, वीकली पे कर दो। प्राइस ओपन होता है, मैनिपुलेशन करता है, नीचे जाता है, क्लोज कर देता है लो बना के। ओपनिंग मंडे को मैनिपुलेशन हो गया, इट शुड मूव ओवर। ये कैंडल बेरिश बनी हुई है तो इन दोनों को इक्वल लोज स्वीप करना चाहिए प्राइस को, अनटिल अनलेस प्राइस ने यही लिक्विडिटी प्राइस के लिए काफी और यहाँ से नई एल्गोरिथम चालू होती है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। नॉर्मल वे में इट शुड मूव ओवर एंड टेक आउट ऑल दिस लोज, जो कि दो लो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं इधर। और मंथली में मुझे ड्रॉन लिक्विडिटी दिख रही है, ये फेयर वैल्यू गैप। डेली में मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है, हालांकि वी आर वेरी क्लोज टू टेक आउट दिस टू 1 और 2 लोज। इतना आसान है रिवर्सल, और ऐसा ऐसा आप ट्रेड कर सकते हो। बस हर कैंडल पे इन चीजों को ध्यान रखो, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है या लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो वेट कर लो कुछ ब्रेक हो जाए। लो ब्रेक हो गया, बेरिश क्लोज हो गया तो वेट करो अगली कैंडल भी बेरिश इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी। और बेरिश बन रहा है कैंडल, प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया और वापस रेंज के अंदर क्लोज हो गई, अगली कैंडल ऊपर जा सकती है। प्रीवियस डेली हाई इस वाली कैंडल का हाई तो आसानी से जा सकता है, इसका भी जा सकता है, लेकिन इसका तो चला ही जाएगा, काफी प्रोबेबिलिटी है। या फिर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप पीडीआर कुछ आ रहा है जिसकी वजह से वो आधा रिट्रेस करे उसके बाद डंप कर जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आने वाले टाइम में मैं आपको बताता रहूंगा। एक ही वीडियो में मैं उतना आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता ताकि समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। आई एम सॉरी मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अटेंशन स्पेन सब लोगों का कम हो गया, समझ किसी को आता नहीं है, तो इसलिए लंबी वीडियो ऐसे तेज बोल के वीडियो बनानी पड़ी ताकि आपके दिमाग में फटाफट घुस जाए, विच इज नॉट ईजी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट और आते रहेंगे, आपको सारी आईसीटी में फ्री में सिखा दूंगा, किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। लाइव ट्रेड में करता हूँ, मुझसे सीखो, अपने चार्ट पे अप्लाई करो, पेपर ट्रेड पे पैसा कमाओ। कॉन्फिडेंस आ रहा है तो अपना खुद से जैसे ही आपको सही लगे ऐसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।